एंड बिलाउड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके प्यार और विश्वास की बदौलत इतने कम समय में खूब चला सुदर्शन गुरुकुल। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज की इंग्लिश क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो हमें कहता है, यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत जो है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि से होता हो, तो समझ लीजिए हम उस वाक्य का अनुवाद जो है वो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। या सीधी सीधी अपनी भाषा में हम कह सकते हैं, किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। या फिर आ था, ई थी, ए थे भी हो सकता है। इसके लिए हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल। प्यारे दोस्तों, टेंस के ऊपर ये हमारा 8वां वीडियो है। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में इंग्लिश क्लासेस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखना। और वीडियो को अंत तक देखना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो हम बताएं और आपसे स्किप हो जाए। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ थी, ई थी, ए थी। एग्जाम्पल लेते हैं, बारिश हो चुकी थी। दूसरा एग्जाम्पल है, उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। आ था आ गया ना। यानी कहने का मतलब, पास्ट में कोई काम पूरा हो गया था। पास्ट में कोई काम पूरा हो गया था। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वे गंगा में स्नान कर चुके थे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, मैंने उससे बात कर ली थी या मैं उससे बात कर चुका था, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को हम बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप हैं हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यानी जो सकारात्मक वाक्य हैं हाँ वाले, उनका स्ट्रक्चर ही हमें रूल दे देता है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, यानी काम को करने वाला कर्ता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेड लगेगी, पूरे टेंस में ही हेड लगेगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बात वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस पूरे टेंस में ही लगेगी, चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का हो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब देखिए, इस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। लेकिन देखिए, यहाँ पर दो रूल सीधे सीधे दिख रहे हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में हेड का यूज़ किया जाना है और वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड लगेगी। ये दो रूल आप याद रख लीजिएगा बस। ठीक है। अब देखिए, हमारे सामने एक सेंटेंस आ गया है, गरिमा स्कूल जा चुकी थी या गरिमा स्कूल चली गई थी। अब गरिमा हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमें हेड लगानी है, बिल्कुल सही। और जाना यानी गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, तो हमने लगा दिया टू और स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बन गया, गरिमा हैड गॉन टू स्कूल। और एग्जांपल लेते हैं, मजदूर कुल्हाड़ी से पेड़ काट चुका था। मजदूर यानी द वर्कर। फिर से देखिए, हेड लगा दिया ना। अब कट जो है यानी काटना, तो कट कट कट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। और क्या, द ट्री, किससे, विद एन एक्स। देखिए भाई, वैसे तो पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है, हम तो यही कहते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, लेकिन फिलहाल हमने लिया है एक सेंटेंस। अब देखिए, हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, जो फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल वैसा ही है, खाली इतना सा फर्क पड़ा है कि नेगेटिव है, नहीं का यूज़ है, तो फिर नोट हमें लगाना पड़ेगा। और नोट कहाँ लगेगा, वर्ब की जो फॉर्म है उससे ठीक पहले, या यूँ भी कह सकते हैं हेड के बाद में, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड।
अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। इजी बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, फिर जब 2 खंड वाले सेंटेंस लेंगे उसमें थोड़े कठिन आएंगे, वो बताएंगे हम वीडियो के अंत में। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ गया है, हमने मोर नहीं देखा था। अब देखिए हमने यानी हम प्लस हेड जैसा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए बिल्कुल, उसके बाद नोट, उसके बाद सीन क्योंकि सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है ए पीकॉक। तो हमारा जो सेंटेंस बना वो बना वी हैड नॉट सीन ए पीकॉक। ये ले लेते हैं एक और एग्जांपल, माली अपने घर नहीं गया था। तो माली यानी द गार्डनर, हेल्पिंग वर्ब हमें हाँ हेड लगानी है, नेगेटिव है तो नोट आएगा। गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म, और टू हीज हाउस, वह है अपने घर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माली है, व्यक्ति है, तो हमने हिज लगा दिया। अब आ गए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के हैं, जिसमें पहले क्या आता है यानी जो वाक्य पहले क्या से शुरू होते हैं उसका फॉर्मूला बता रहे हैं हम आपको। और फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। और एग्जाम्पल है, क्या तुमने एक आइसक्रीम खरीद ली थी। तो क्या तुमने, अब देखिए क्या पहले आ गया है, तो जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको बताया था, रूल हमारा ये कहता है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लानी है। तो यहाँ पर हेड पहले आ गया, उसके बाद तुम यानी यू, उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय की बॉट होती है, और क्या आइसक्रीम। तो हमारा सेंटेंस बना हैड यू बॉट आइसक्रीम। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, या क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। तो यहाँ पर फिर से देखिए, जैसे क्या है तो हेड पहले आ गया, तुम या तुमने, यू, याद करने को लर्न कहते हैं, लर्नड भी हो सकता है, योर लेसन। तो हमारा सेंटेंस बना हैड यू लर्न योर लेसन। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दूसरे प्रकार के लेते हैं। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, और उसके बाद में हेड हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। और एग्जाम्पल है, ट्रेन में गार्ड ने आपको कैसे रोक लिया था। अब देखिए कैसे जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, बन रहा है ना, कैसे प्रश्न बन रहा है ना। अब कैसे वो कहते हैं हाउ, तो सबसे पहले हाउ लगा दिया, उसके बाद में हेड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है द गार्ड, और रोकने को स्टॉप कहते हैं, स्टॉप से स्टॉप बनेगा थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, और कहाँ, ट्रेन में, ऑन द ट्रेन। तो हमारा जो सेंटेंस बना वो बना हाउ हैड द गार्ड स्टॉप्ड यू ऑन द ट्रेन। लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, वह कहाँ जा चुका था, मतलब वह कहाँ चला गया था। तो कहाँ यानी वेयर, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वह है यानी ही, और जा चुका था यानी गॉन, थर्ड फॉर्म है ना। तो हमारा सेंटेंस बना वेयर हैड गॉन। प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लगातार देखें। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको इसके दूसरे जो प्रकार हैं उसके बारे में बताएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का 2 खंडों में यूज़ कैसे किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक भी हो और नहीं भी हो, नकारात्मक भी हो। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस सिंपल है, जो वर्ब की फॉर्म है उससे पहले नोट लगाना है। ओके, अब इस बात को हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। और एग्जाम्पल है, तुमने मुझे किताबें क्यों नहीं दी थी। तो अब क्यों आ गया, यानी वाई पहले आएगा, उसके बाद हेड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है,
फिर तुमने यानी तुम, ये हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट लगाना है और फिर गिवन वो आपकी थर्ड फॉर्म है मुझे यानी मी, और बचे हुए जो वर्ड्स हैं वो है द बुक्स। तो हमारा जो सेंटेंस बना, वाई हैड यू नॉट गिवन मी द बुक्स। लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे? तो क्या पहले आ गया है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आएगी। खिलाड़ी द प्लेयर्स, उसके बाद नोट लगाना है, जैसा कि आपको बताया था प्लेड जो वर्ब की फॉर्म है उससे पहले नोट लगाना है। द क्रिकेट, और कहाँ पर, मैदान में, इन द फील्ड। तो हमारा सेंटेंस बन गया, हैड द प्लेयर्स नोट प्लेड द क्रिकेट इन द फील्ड। आइए बात कर लेते हैं जिस बात का हमने आपके सामने जिक्र किया था, दो खंड वाले वाक्य। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट में दो खंड वाले वाक्य भी होते हैं। जब भूतकाल में एक के बाद एक दो कार्य समाप्त हों तो वो होते हैं दो खंड वाले। कैसे, देखिए बताते हैं। इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है दोनों ही कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस है हमारे सामने, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। अब भाई माताजी ने खाना भी बना लिया और बच्चे भी आ गए, यानी दोनों ही कार्य जो है भूतकाल में समाप्त हो गए। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया ना, और दोनों ही कार्य भूतकाल में भी समाप्त हो गए। हुए कि नहीं हुए? बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। अब शायद आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर ऐसे वाक्य आ जाए तो हम इनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे इनकी अंग्रेजी बनाएंगे? देखिए बहुत ही आसान है, बस ये रूल याद रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के साथ हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। देखिए कैसे, जो वाक्य हमने पहले लिया था उसे ही ले लेते हैं। देखिए, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था, तो पहले काम कौन सा हुआ? माताजी ने खाना बनाया, यही हुआ ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहले इसे ही लेना है। पहले जो काम हुआ उसे पहले ले लो, सीधी सीधी बात है। समझ में आया भाई? बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था, तो खाना पहले बनाना, तो पहले हम उसी को लेंगे जो पहले काम होगा। तो माताजी यानी मदर। उसके बाद रूल है हमारा कि आपको सब्जेक्ट के साथ हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखिए सब्जेक्ट है माताजी यानी मदर, फिर हेड लगा दिया, कुक से थर्ड फॉर्म बना दी कुक्ड द फूड। अब लगाना है हमें बिफोर, और आगे बात हो रही है बच्चों की तो चिल्ड्रन आ गया, और आना यानी कम, कम से बना दिया कैम, क्योंकि सिंपल पास्ट का रूल है कि सिंपल पास्ट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए और आसान कर देते हैं। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो अंग्रेजी बनाते वक्त क्या करना है, अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। देखिए बहुत आसान है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले, पहली बात तो पहले यूज़ है ना, तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम खंड है, अंतिम खंड कौन सा है, राम मुंबई चला गया था, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात हम अपनी भाषा में समझे तो पहले कौन सा काम हुआ था भाई, राम मुंबई चला गया था ना पहुंचने से पहले, तो पहले राम चला गया, यही हुआ ना। जो काम पहले होता है उसे पहले लिखना है बस, और उससे पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ये दो रूल आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो बाद में हुआ उसमें बिफोर लगा करके उसे बनाना है पास्ट इंडेफिनेट में। देखिए जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि राम मुंबई चला गया था, तो राम हैड गॉन टू मुंबई।
यहाँ पर रूल लगा है किसका? पास्ट परफेक्ट का लगा है ना। और बिफोर लगाकर आई रीच्ड होम। रीच देखिए सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगती है ना। तो कहने का मतलब अगर पूर्व हो वाक्य में, पूर्व या पहले, तो फिर पहले जो काम होगा वो पहले आएगा और उसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और बिफोर लगाकर जो दूसरा काम हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा रूल आप ध्यान से समझ लें। यदि वाक्य में बाद में या पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और उसे लिखना है इस बार पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद आफ्टर लगाइए और पहले भाग की अंग्रेजी लिखें और उसे लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए एक एग्जांपल, ट्रेन जाने के बाद मोहन स्टेशन गया था। अब मोहन स्टेशन गया था, ये बाद वाला पार्ट है ना, इसे लिखना है पहले, लेकिन इस बार लिखना है इसे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना। देखिए हमने मोहन लिख दिया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पर देखिए वेंट लगा दिया, फिर कहीं जाना होता है तो टू लगाते हैं, उसके बाद द स्टेशन लगा दिया, फिर हमने लगाया आफ्टर, और द ट्रेन हेड, क्योंकि हेड जो है वो पास्ट परफेक्ट में लगता है। कार हमारा सेंटेंस बना, मोहन वेंट टू द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हेड। पास्ट परफेक्ट को हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से, बिल्कुल शॉर्ट में और शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब हालांकि वो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त में हम बताएंगे तो आपको लगेगा ये ट्रिक ही है। एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, लोग सड़कों पर आ चुके थे। अब देखिए लोग यानी पीपुल, जैसा कि हमने आपको बताया इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी, और कम कैम कम थर्ड फॉर्म है, ऑन द स्ट्रीट्स। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। तो उसने लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे। हेड और नहीं है तो नोट लग गया, सीटेड थर्ड फॉर्म है मी। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम स्कूल जा चुके थे? तो क्या तुम हैड यू गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है उसने इतनी देर से लेक्चर क्यों ज्वाइन किया था। अब देखिए क्यों ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों यानी वाई आ गया, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड, उसने लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी। जॉइंट द लेक्चर सो लेट। सेंटेंस लेते हैं जो इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अंकल क्या नहीं खरीद चुके थे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बताया था उसका कॉम्बिनेशन है। अब बाद है ना, तो बाद है तो क्या करेंगे, तो बाद वाला जो सेंटेंस है तुम्हारे अंकल क्या नहीं खरीद चुके थे, इसको लेंगे पहले, और ये कौन से टेंस में होगा, हाँ सिंपल पास्ट में। तो देखिए क्या यानी व्हाट, और सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आएगी, अंकल नहीं है नोट आएगा, बाय क्योंकि डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद तुम्हारे जाने तो यानी यू हैड गॉन। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना, व्हाट डिड अंकल नॉट बाय बिफोर यू हैड गॉन। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस विद एग्जाम्पल। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और पीछे जो वीडियोस हमने बना रखे हैं इंग्लिश क्लासेस के उनको एक बार अवश्य देखिएगा। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ।